बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 5 न्यूक्लियर फिजिक्स चैप्टर नंबर 22 में क्लास 12 इनफैक्ट में लेक्चर है हमारा आज का एक्सपोनेंशियल नेचर ऑफ न्यूक्लियर डिके और उसके साथ अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। आज हमने जो अपना लेक्चर नंबर 4 था समझे उसी के साथ एक ज्वाइन हुआ लेक्चर नंबर 5 है, यानी ये उसी का तसलसल है जो हमने आगे कैरी करना है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा पिछला लेक्चर याद हो तो मैंने एक बात आपको बताई थी कि ये जो रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस है ये एक एक्सपोनेंशियल रेशो में चलता है। यानी देखें, अगर फर्ज करें किसी की हाफ लाइफ 1 साल है, 1 साल में अगर हमारे पास 100 ग्राम का जो पार्टिकल है वो 50 में चला जाता है, 50 का फिर अगले साल 25 में चला जाता है, 25 पे 12.5, यानी एक्सपोनेंट में ये कमी आनी शुरू हो जाती है हमारे पास। तो आज हम इसको इक्वेशन से साबित करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको पिछला लेक्चर मेरा याद हो, वहां मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था एंड दैट वाज एक्टिविटी का एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि जो रेडियो एक्टिव एक्टिविटी होती है दैट इज माइनस लैम्डा एन के इक्वल होती है, अगर आप लोगों को याद हो तो। जिसमें मैंने ये कहा था कि लैम्डा जो होता है ये हमारे पास डिके कांस्टेंट होता है। स्टूडेंट्स, एक्टिविटी को डेल्टा एन बाई डेल्टा टी भी कहते हैं कि एक टाइम में कितने पार्टिकल डिके हुए इन द टोटल डिकेइंग एटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्टिविटी। और मैंने ये भी बताया था कि इसकी यूनिट जो होती है वो बिकोइरल होती है, जो कि एक छोटी यूनिट है। इसकी बड़ी यूनिट भी होती है, जैसे अगर बिकोइरल 3.7 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर 10 तक चला जाए सो ये 1 क्यूरे के इक्वल होता है हमारे पास। सो विच इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एन, हमारे पास ये आ गया। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा मजीद आगे लेके चलते हैं और इसको इंटीग्रेट करके प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह एक्सपोनेंशियल नेचर हमारे पास बनेगी। डियर स्टूडेंट्स, फर्ज करें अगर मैं इस n को यहां लेकर आता हूं, डेल्टा टी को वहां ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा डेल्टा n बाई एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा डेल्टा टी। आप लोग अगर मैथ से अच्छी तरह वाकिफ हो तो आप लोगों ने एक चीज पढ़ी भी होगी कि डेल्टा को आप डी भी लिख सकते हैं। डी डेरिवेटिव्स में पढ़ा हुआ आपने डी, और ये हमारे पास इसको भी डी टी कह सकते हैं, ठीक है। और यहां छोटी सी इंटीग्रेशन लगेगी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। पहले आप यहां इंटीग्रेट करें डी एन बाय एन, और यहां अगर इंटीग्रेट करेंगे ऑब्वियसली कांस्टेंट वैल्यूज बाहर आती होती हैं, तो आपने इंटीग्रेट करना है डी टी पर, ठीक है। अब जरा आप अपनी इंटीग्रेशन पे चले तो आपको अंदाजा होगा कि अगर किसी का डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट कर जाए, देखिए n का डेरिवेटिव हमारे पास 1 होगा विद रिस्पेक्ट टू अगर n कर रहे हैं तो, ठीक है। यानी हम इसको यूं लिख सकते हैं 1/n dt dn। तो इसका डेरिवेटिव यहां एग्जिस्ट कर गया। नीचे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर ऊपर हो तो उसका इंटीग्रेशन होता है नेचुरल लॉग ऑफ n कहते होते हैं इसको। आप लोगों ने इंटीग्रेशन में ये लाजमी पढ़ा होगा। इसी तरह यहां 1 है, अगर देयर इज नथिंग देयर इज 1, और हम विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो ये अगर हम 1 है, 1 का इंटीग्रेशन जो होता है वही वेरिएबल होता है जिसके हिसाब से आप कर रहे होते हैं। अगर t के हिसाब से कर रहे हैं तो t होगा, x के हिसाब से कर रहे हैं x होगा, y के हिसाब से कर रहे हैं y होगा। चूंकि 1 है तो t के हिसाब से करें तो ये t हो जाएगा, और प्लस हम यहां लिखते होते हैं कांस्टेंट। तो बच्चों ये इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाता है। ये हमने इंटीग्रेशन सॉल्व किया दोनों साइड्स पे, तब हमारे में पता चला। अब इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आने की कोशिश करेंगे। पहली चीज बच्चों कि फर्ज करो हम इनडेफिनेट इंटीग्रल में जाने की कोशिश करते हैं, इस कांस्टेंट की वैल्यू को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये कांस्टेंट क्या हो सकता है हमारे पास? आप लोग जो मैथ्स वाले हैं वो मेरी बातों को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। फर्ज करें अगर हमारे पास ये जो न्यूक्लियर डिके हमारे पास हो रही है, हमारे पास ओरिजिनल पार्टिकल्स जो दिए हुए वो हमारे पास उसका टाइम 0 है, यानी हम टाइम 0 रख लें, तो जो ओरिजिनल पार्टिकल्स होते हैं वो n नॉट होते हैं। ओरिजिनल मतलब अगर फर्ज करें रेडियो एक्टिविटी को हमारे पास टाइम नहीं गुजरा, 0 टाइम है,
तो हमारे पास जो पार्टिकल होंगे वो ओरिजिनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उस वक्त, यानी हमारी एक्टिव, इसका मतलब है अभी हमारी रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई 0 टाइम पर, तो फिर हमारे जो पार्टिकल हुए वो n0 होंगे। सो अगर मैं इनकी वैल्यूज को यहां लगाकर इसी को फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, जैसे देखें नेचुरल लॉग ऑफ n की जगह पर लगाऊंगा n0, तो टाइम मैंने क्या लगाया 0 लगाया, माइनस लैम्डा 0 और प्लस c है, तो नेचुरल लॉग ऑफ n0 इज इक्वल टू c आ जाएगा, 0 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा। तो बच्चों हमारे पास जो कांस्टेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, नेचुरल लॉग ऑफ n0 आ रहा है हमारे पास। अब मैं इसकी वैल्यू को उठा के इसमें डालता हूं, तो फिर हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा नेचुरल लॉग ऑफ n माइनस लैम्डा t प्लस नेचुरल लॉग ऑफ n0, ये आ गया, यानी मैंने इस कांस्टेंट की वैल्यू इसमें पुट कर दी। अब हमारे पास ये कांस्टेंट की वैल्यू भी आ चुकी है, ये यहां क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, जब मैं इसको यहां जाके शिफ्ट करूंगा तो मेरे पास ये जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस लैम्डा t आ गया हमारे पास। नेचुरल लॉ के रूल्स में पढ़ा हुआ है कि जब दो चीजें आपके पास माइनस हो रही हो तो हम उनको डिवाइड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी ऐसे। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। और नेचुरल लॉ को जब आप उस दूसरी जगह पे जाकर शिफ्ट करते हैं तो ये एक्सपोनेंट बन जाता है, तो हम एक्सपोनेंशियल नेचर लेकर आगे, लेकिन नेचुरल लॉ वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा e, ये भी आपने रूल पढ़ा है, और ये पावर में चला जाता होता है, n0 डिवाइड हो रहा है, जब आप इसको वहां शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास ये जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हमारे पास फाइनली जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स एक्सपोनेंट माइनस लैम्डा टी, जिसमें लैम्डा हमारे पास डिके कांस्टेंट है और टाइम आपका जो है वो बताएगा कितनी रेडियो एक्टिविटीज आप कर रहे हैं। तो वो फिर आपको टोटल फर्ज करे अगर 1 साल गुजरता है, यहाँ ये हाफ लाइफ का ये एक हाफ लाइफ गुजरती है तो कितना रहता है, वो सारा आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करता जाएगा। स्टूडेंट्स यहां तक तो पहुंचे, अब चलते हैं हम रिलेशन बिटवीन डिके कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ। ये जो डिके कांस्टेंट था और हाफ लाइफ जो हमारे पास है ये, यानी ये दोनों चीजें, ये हाफ लाइफ टाइम को कहते हैं द टोटल टाइम ड्यूरिंग विच एटम रिड्यूस टू 1/2, वो टाइम जिसमें एटम आधा हो जाए। ये मैंने पिछले लेक्चर में बड़ी तफसील से आपको हाफ लाइफ के हवाले से पढ़ाया, तो उनके बीच में अभी हम पढ़ते हैं। देखें पहला जब हमारे पास 0 टाइम था, यानी टाइम 0 था, यानी अभी रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, तो उस वक्त हमारे जो टोटल एटम नंबर ऑफ एटम से वो n0 थे। जैसे पहली हाफ लाइफ गुजरेगी आधे हो जाएंगे, दूसरी हाफ लाइफ गुजरेगी आधे का आधा मजीद हो जाएगा, यानी पहला अगर n0/2 था तो मजीद आधा करें n0/4, मजीद आधा करें n0/8, मजीद आधा करें n0/16। ये मुख्तलिफ हाफ लाइफ आपको बताई हैं। ये 1/2 पहली 1/2 पहली हाफ लाइफ, 2t 1/2 सेकंड हाफ लाइफ, 3 थर्ड हाफ लाइफ, 4 फोर्थ हाफ लाइफ। तो ये इस तरह हमारे पास चल रहा होगा। फर्ज करें हमारे पास ओरिजिनल, देखें हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी, ये थी हमारे पास इक्वेशन। चला इसी इक्वेशन को आप और से देखें, n इज इक्वल टू n0 एक्सपोनेंट माइनस लैम्डा टी, ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आई थी। ये हमारे पास फर्ज करो ओरिजिनल एटम जब हमारे पास n0 थे और हमारी पहली हाफ लाइफ गुजरी, यानी टाइम हमारे पास पहली हाफ लाइफ गुजरी, पहली हाफ लाइफ गुजरी, जो अब हमारे पास जो एटम होंगे वो n0/2 बच जाएंगे पहली हाफ लाइफ में। देखें पहली हाफ लाइफ में n0/2 हमारे पास, यानी आधे हो गए हमारे पास एटम। तो अगर मैं इस वैल्यूज को इसमें डाल दूं, व्हाट इज दिस n, n हमारे पास क्या हो गया n0/2, ये हमारे पास ऑलरेडी n0 है, e हमारे पास माइनस लैम्डा और ये हाफ लाइफ t 1/2 है, यानी टाइम हमारे पास पहली हाफ लाइफ है। तो n0 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके उसने क्या हो जाना है डिवाइड हो जाना है हमारे पास, यूं हमारे पास ये क्या आ जाएगा 1/2, ये हमारे पास क्या आया बच्चों एक्सपोनेंट माइनस लैम्डा t 1/2 हमारे पास ये आ गया। अब अगर फर्ज करें ये माइनस में वैल्यू, आप लोगों को मैथ्स का बेसिक मैथ्स का पता है, माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको नीचे लेके जाते हैं, ये लैम्डा t 1/2 हो जाएगा हमारे पास। और अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें ये लैम्डा वहां चला जाएगा, ये सॉरी
E एक्सपोनेंट वाला वहां चला जाएगा, यानी E लैम्डा t 1/2 2 यहां चला जाएगा, हमारे पास आ गया। एक्सपोनेंट है, जिस तरह आपको याद होगा नेचुरल लॉग जो था वहां गया, उसको एक्सपोनेंट बना लिया। इसी तरह अगर एक्सपोनेंट को वापस वहां लेके चले जाएं तो ये वहां जाके नेचुरल लॉग हो जाता है, यानी देखें ये हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ 2 हो जाएगा। तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 क्या होता है पता आपको, ये डेल्टा टी, ये लैम्डा या मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। हाफ लाइफ का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा। और नेचुरल लॉग ऑफ 2 आप कैलकुलेटर से फाइंड करें तो 0.693 आता है हमारे पास, 0.693 ओवर लैम्डा आ गया हमारे पास। तो बच्चों फाइनल जो हाफ लाइफ का सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ गया, 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा। लैम्डा हर एटम की डिफरेंट होती है, सो आप जब लैम्डा लगाएंगे आपको हर एक की हाफ लाइफ पता चल जाएगी कि कितनी है। सो बच्चों दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है। यहां मैं एक बात बताता चलूं कि ये जो सारी हाफ लाइफ है इससे मुराद क्या होता है, ये जो हाफ लाइफ आपने निकाली है कि वो टाइम जिसमें एक एटम रिड्यूस होके आधा हो जाता है। मतलब अगर आपके पास 50 ग्राम के एटम्स मौजूद हैं तो कितना टाइम लगेगा उसको 25 ग्राम में होने का, फिर अगर 25 के तो उसको कितना टाइम लगेगा 12.5 होने में। तो मैंने पिछले लेक्चर में बड़े अच्छे तरीके से ये बात समझाई थी कि एक्चुअली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जितने ज्यादा आपके पास एटम्स होंगे अनडिकेड एटम, उतना डिकेइंग प्रोसेस तेज होगा। जितना अनडिकेड एटम कम होंगे उतना डिकेइंग प्रोसेस स्लो हो जाएगा, ताकि एकोमोडेट हो सके आपकी हाफ लाइफ। यानी अगर फर्ज करो एक साल में 50 डिके हुए हैं, अगले साल में 25 होंगे, टाइम तो उतना ही है लेकिन डिकेइंग प्रोसेस रुक गया। व्हाई? बिकॉज अब आपके पास जो एटम रह गए वो कम थे। तो बच्चों जिस तरह ये एटम कम थे उस आई थिंक टाइम भी अब थोड़ा कम रह गया। मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।